नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब आपके पार्टनर आपको टाइम ना देते हों, तब आपको क्या करना चाहिए? ताकि वो आपको टाइम देने लगें, आपको उनका टाइम उनकी मर्ज़ी से और बहुत प्यार से आपको मिलना शुरू हो जाए। आपके पार्टनर आपको टाइम देने लगेंगे। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको ज़रूर टाइम देने लगेंगे, अगर वो बिल्कुल भी टाइम आपके लिए नहीं निकालते हैं तो। पहली चीज़ तो हम ये बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम की भीख माँगना। रिलेशनशिप में भीख माँगना सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी चीज़ की अगर आप भीख माँग रहे हैं, एकदम ही झुक करके चल रहे हैं, सिर्फ़ समय के लिए कि कुछ देर का मुझे समय दे दो ना, इस चीज़ के लिए भी मतलब आप भीख माँग रहे हो। और ये जो भीख होती है ना, ये धीरे-धीरे लड़ाई में जाती है, फिर रोने-धोने में जाती है, फिर डिप्रेशन में जाती है, फिर ऐसे हो जाती है कि सामने वाला बिल्कुल भी जितना भी दे भी रहा होता है ना, वो उतना भी टाइम देना फिर ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि इनडायरेक्टली इस एक गलती की वजह से हम उस इंसान को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं बेगर हूँ, मुझे तुम्हारे समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ये खुद महसूस होना चाहिए आपके पार्टनर को कि आप दोनों के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, एक-दूसरे को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप महसूस भीख माँग कर के नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? तो आपको भीख बिल्कुल भी नहीं माँगनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक, भीख माँगने के साथ ही जो हम करते हैं वो ये होती है कि लड़ाई करना। समय नहीं मिल रहा है तो इसी बात के ऊपर लड़ाई कर जाना। तो आप जितनी बार लड़ाई करेंगे, आप देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर के रिजिड होते जा रहे हैं। अपने ही समय को देने के लिए वो अब आपको एक्सक्यूज़ देने लगे हैं और वो ऐसे हो गए हैं कि अब आप कितना भी माँग लें, कितनी भी लड़ाई कर लें, वो अब आपको समय नहीं देते हैं। धीरे-धीरे करके फिर वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपका भीख माँगना और आपका लड़ाई करना चालू ही रहता है। इस चीज़ से वो इंसान दूर भागने लगता है। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। शिकायत करना कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, पता नहीं अब तो तुम्हें क्या हो गया है, अब तो तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, हमारे रिलेशनशिप में पहले वाली वो वाली बात नहीं रही, पहले तुम मुझे इतना टाइम दिया करते थे, अब तुम उतना टाइम ही नहीं देते हो। इसी टाइप की बहुत सारी शिकायतें, कंपैरिज़न हम करते हैं, जिससे कि उस इंसान के मन में हम एक बात डाल रहे होते हैं कि अब जो भी हो तुम ही हो, तुम्हारा समय है और मुझे ही हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, ये चीज़ की ज़रूरत दोनों को होनी चाहिए और ये चीज़ दोनों को महसूस भी होनी चाहिए। आपके अकेले महसूस करने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, डाउट्स ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, तो ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अब करना क्या चाहिए वो समझिए। जब आप लड़ाई नहीं करेंगे, भीख नहीं माँगेंगे और किसी भी तरीके से उनके पास टाइम को लेकर के शिकायत नहीं करेंगे, तो आपको ये करना है कि जब भी आपके पार्टनर आपको ये बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी समय नहीं दे सकता, समय नहीं दे सकती, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, बोलो ओके टेक योर टाइम। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। वैसे मैं भी बिज़ी हूँ। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आप भी बिज़ी रहते हो, आप भी हर वक़्त अवेलेबल नहीं हो। एक और बात कि जब भी वो अपनी मर्ज़ी से आपको कॉल या मैसेजेस या कुछ भी करते हैं ना, तो एकदम से जंप नहीं कर जाइए। उनको भी ये पता होना चाहिए कि आप बिज़ी हैं और जेन्युइनली बिज़ी होना शुरू कीजिए। बिज़ी होंगे आप कहीं न कहीं किसी एरिया में तो आप अपनी ग्रोथ कर ही रहे होंगे ना। कुछ ना कुछ तो करेंगे जहाँ पर आप बिज़ी होंगे। अर्निंग कर रहे होंगे, कुछ नॉलेज ले रहे होंगे, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों को सीख रहे होंगे, कुछ चीज़ों को समझ रहे होंगे, अपने शरीर पर काम कर रहे होंगे, अपने मन पे काम कर रहे होंगे। उस इंसान के अलावा जो चीज़ें हैं, वो भी आप कर रहे होंगे और जब आप वो कर रहे हैं, तब आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस इंसान को भी समझ में आने लगता है कि आपके भी समय की कोई वैल्यू है। लेकिन जब आप वैल्यू ही नहीं बताते हैं अपने समय की, तो आप भीख माँगते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, आप शिकायतें करते रहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको करनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अगर सामने वाला टाइम आपको नहीं दे रहा है ना, तो वो जो टाइम आप उस इंसान को देने वाले थे, ठीक है? कि मेरी 5 मिनट बात हो जाए, वो जो जंप करके आपका कूद-कूद करके कॉल लेना, मैसेज लेना, वो सारी चीज़ें आपको खुद को ही डाउन फ़ील करवाते हो और रिलेशनशिप में भी सामने वाले को भी ये महसूस हो जाता है कि कुछ नहीं है इसकी लाइफ़ में मेरे अलावा,
है ना? तो ये फ़ील नहीं करवाना है। उस इंसान को भी ये महसूस होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप में यार, हम रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक-दूसरे के पार्टनर हैं। जितनी उसको मेरी ज़रूरत है, उतनी मेरे को भी इतनी ज़रूरत है। इसीलिए बोला जाता है, मैं अपने खुद के वीडियोज़ में ये हज़ारों बार बोल चुकी हूँ, इतना अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। इससे रिलेशनशिप में जो वैल्यू होती है वो खत्म होती जाती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल है ना, आप खुद देखिए, आप खुद उसकी वैल्यू नहीं करते। आप एक बार खुद देखिए कि आप क्या हर वक़्त जो अवेलेबल है चीज़, मार्केट चले जाइए, जो चीज़ हर वक़्त अवेलेबल है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी ज़्यादातर उन जगहों पे नज़र भी नहीं पड़ती होगी, आप इग्नोर मारते हो। क्योंकि आपको पता है कि ये अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ें कम अवेलेबल है ना, वहाँ आपकी खुद की नज़र जाती होगी, हो सकता है उसको आप खरीदने के लिए भी स्पेशली वहाँ पहुँच जाते हो। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल कम है। बिल्कुल ऐसा ही है रिलेशनशिप में। अब हमने अपनी अवेलेबिलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि सामने वाला अब हमारी वैल्यू ही नहीं करता, और हम अवेलेबल रह के अपने आप को एक ऐसी आदत में ढाल चुके होते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हम क्या करें? क्योंकि हमें आदत है अवेलेबल रहने की। सामने वाले के समय माँगने के या भीख के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ये गलतियाँ ना करते हुए हमें अपने ऊपर, अपनी अवेलेबिलिटी को कम करते हुए समझने की ज़रूरत है कि मुझे ये नहीं करना है और मुझे ये करना है। तो जब आप ये करते हो ना, तब आपके पार्टनर को वो समय, वो मोमेंट्स, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप उन्हें मौका भी दे रहे हो याद करने का। क्योंकि आप उनको ये वाली बात समझने का भी मौका दे रहे हो कि आप एक रिलेशनशिप में मैच्योर इंसान हो। आपके पास उसी इंसान के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके खुद के भी रिश्ते हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके पास भी काम है, आपके पास अपनी भी एक ज़िंदगी है, जो कि हम नहीं देते रिलेशनशिप में। समय वही हमें बता रहा होता है, देखिए समय ही है कि आप वो समय देते हो ना किसी को, जिसे हम अवेलेबल रहना बोलते हैं, वो क्या है? रिलेशनशिप में क्या है बताइए? समय देना ही है ना। हम किसी के लिए अवेलेबल हैं, फ़ोन पे अवेलेबल है, रियल में अवेलेबल हैं, फिज़िकली जाकर के मिल रहे हैं, वैसे अवेलेबल हैं। किसी के लिए हम वो टाइम निकाल रहे हैं बात करने के लिए, वैसे अवेलेबल हैं। सो बेसिकली क्या अवेलेबल है? वो समय दे रहे हो ना आप अपना। दुनिया की सबसे कीमती चीज़, और ये समय की खूबसूरती ही ये है कि उसी सेम समय को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। उस समय को आप सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। उसी समय को आप अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी समय में उस इंसान से जब भी आपकी बात हो, तो आप उसको ये बता सकते हो कि यार मैं भी बिज़ी होती हूँ, मेरे पास भी मेरी लाइफ़ में काम है। ये लड़ाई में अगर आएगा तो फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो मैं भी तो बिज़ी रहती हूँ ना, तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालती? क्या मैं तुम्हारे से बात नहीं करती? लेकिन तुम देखो, तुम जब बिज़ी होती हो, तुम जब बिज़ी होते हो, तो तुम कैसे करते हो? तुम तो इग्नोर कर देते हो। ये फिर लड़ाई वाला सिलसिला हो जाएगा। अगर आप बिज़ी हैं, तो फिर बिज़ी रहिए, और बिज़ी रहिए, और बिज़ी रियल में रहिए, जेन्युइनली रहिए। और जब आप बिज़ी रहिए, तो फिर रिलेशनशिप को उसके अंदर मत डालिए। जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आप देखेंगे कि सामने वाला आपको समय देने लगता है। सामने वाले को वो चीज़ें याद आने लगती हैं। सामने वाले का मन करता है कि वो मैसेज करके आपसे पूछ ले कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो? क्योंकि अब आपने ये काम नहीं किए, क्योंकि अब आप जेन्युइनली बिज़ी हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सिर्फ उस एक इंसान का समय मांगने के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। इसी समय को अब दूसरी दिशा देना आपको आ गया है, तब जाकर के उस इंसान को ये महसूस होना शुरू होता है कि अब कुछ चेंज हो रहा है। तो जब वो चेंज होता है, तब आपका पार्टनर आपके लिए चेंज होना शुरू होता है। तो ये चीज़ एक्चुअली आपके लिए ही अच्छी है, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, आपके होने के लिए अच्छी है, अपने समय को यहाँ से वहाँ मोड़ देने के लिए अच्छी है। उसी समय का इस्तेमाल कोई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, कोई किसी का इंतज़ार करके कर रहा है, कोई रो-रो के इंतज़ार कर रहा है, कोई झूम-झूम के इंतज़ार कर रहा है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर क्या फीलिंग डालते हैं, ठीक है? तो समय की भीख ना माँगे, ऑल द टाइम अवेलेबल ना रहें, कुछ चीज़ों को समझते हुए करें, आपका पार्टनर आपको ज़रूर समय देगा, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने से ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें थे सारा प्यार। लव यू। टाटा।